क्या एआई सच में एनिमेटर्स को रिप्लेस कर देगा? क्या एनिमेशन इंडस्ट्री खत्म होने वाली है? आज हम देखेंगे कि एआई कैसे एनिमेटर्स की जिंदगी तबाह कर रहा है और क्या ये असल में सच है? इमेजिन करो 1985 टोक्यो में एक छोटा सा स्टूडियो। एक आदमी 24 घंटे काम करता है, एक फ्रेम पे हाथ लगाता है, सोचता है कि ये सीन बच्चों को 50 साल बाद भी याद रहेगा। वो आदमी हयाओ मियाजाकी था। 2016 में जब पहली बार एआई एनिमेशन दिखाया गया, मियाजाकी ने क्या कहा? ये जिंदगी की तौहीन है। उन्होंने वो मशीन को देख के कह दिया कि मैं इससे नफरत करता हूं। अब इमेजिन करो 2025, वही मियाजाकी का स्टाइल, वही आंखें, वही बादल, वही जादुई दुनिया। लेकिन बनाया किसने? चैट जीपीटी ने, 3 सेकंड में। और इंटरनेट पागल हो गया। सैम ऑल्टमैन ने खुद अपनी फोटो जिबली स्टाइल में बनाई, व्हाइट हाउस ने भी कर ली। लोग कह रहे थे वाओ कितना क्यूट है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वो 3 सेकंड मियाजाकी की 50 साल की मेहनत को क्या कह रहा था। एक एनिमेटर 1 सेकंड के लिए 24 फ्रेम्स बनाता है, 24। और एआई 24 फ्रेम्स 3 सेकंड में। मियाजाकी ने कहा था ये जिंदगी की तौहीन है। आज वही तौहीन वायरल हो रही है। अब सुनो, ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, ये नंबर की बात है। जेफरी कैटzenberg, ड्रीमवर्क्स का को फाउंडर, श्रेक वाला, कंग फू पैंडा वाला, वो कह रहे हैं कि एआई से एनिमेशन के 90% आर्टिस्ट की नौकरी खत्म हो जाएगी। 90%। एनिमेशन गिल्ड की प्रेसिडेंट, जो खुद इंडस्ट्री की रक्षा करती हैं, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि तुम्हें एनिमेशन में फ्यूचर है। जून 2025, एनेसी, फ्रांस, एनिमेशन का कैंस। दुनिया भर के एनिमेटर्स, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, सब ने एक साथ प्रोटेस्ट किया। उनका एक ही नारा था, कंसेंट, कंपनसेशन, कंट्रोल। मतलब हमारा काम चुराया जा रहा है, हमारी मेहनत से एआई सीख रहा है और हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा। जनवरी 2026, सैन डिएगो कॉमिक कॉन, दुनिया का सबसे बड़ा पॉप कल्चर इवेंट। उन्होंने एआई आर्ट को परमानेंटली बैन कर दिया क्योंकि आर्टिस्ट्स ने कहा ये स्लॉप है, ये हमारे साथ बेइज्जती है। कार्ला ओर्टिज, मार्वल की कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, ने कहा मेरे स्केच के बगल में एआई स्लॉप लगाना ये डिसग्रेस है। समझ रहे हो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वॉर है और एनिमेटर्स अब लड़ना सीख रहे हैं। लेकिन रुको, एक और साइड भी है और ये साइड तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। ताकी सकुराई, पोकेमॉन कॉन्सिएज प्रोड्यूसर, साइबरपंक एज रनर्स वाला, वो कहते हैं कि एआई यूज ना करना एनिमेशन में ये इनह्यूमेन है। इनह्यूमेन क्या मतलब? मतलब ये कि जापान में एक एनिमेटर 1 लाख फ्रेम्स ड्रॉ करता है हाथ से, आंखें लाल, नींद उड़ी, जिंदगी खत्म। और जापान में बच्चे कम हो रहे हैं, एनिमेटर्स मिल नहीं रहे। तो क्या एआई यूज करना जुल्म कम करने का तरीका है? कुछ स्टूडियोज कहते हैं एआई सिर्फ पावर टूल है, हैमर की तरह। आप घर नहीं बनाते हैमर से, लेकिन हैमर के बगैर भी नहीं बनाते। लेकिन सवाल ये है कि जब हैमर खुद सोचने लगे, डिजाइन करने लगे, फीलिंग लगे, तो फिर आप क्या बन रहे हो? आर्टिस्ट या मशीन का असिस्टेंट? एनिमेशन सिर्फ मूवमेंट नहीं है। एनिमेशन है एक आंसू जो फ्रेम में रुका हो, एक हंसी जो दूसरे फ्रेम में फूटी हो, एक दर्द जो एनिमेटर ने अपनी जिंदगी में महसूस किया और तुम्हें महसूस कराया। एआई में वो दर्द कहां से आएगा? जब तुम गिबली स्टाइल लिख के 3 सेकंड में इमेज बनाते हो, तुम्हें पता है कि वो स्टाइल 50 साल में बना, कि वो स्टाइल एक्चुअली किसी की जिंदगी है। डिज्नी और वार्नर ब्रोस ने गूगल और मिडजर्नी को सू किया है। कहते हैं ये प्लेजरिज्म का बॉटमलेस पिट है, क्योंकि एआई ने उनका काम चुराया, उनके आर्टिस्ट्स की मेहनत, उनकी रातें, उनके आंसू, सबको डेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तुमसे सवाल, क्या तुम एक फुली एआई जनरेटेड मियाजाकी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हो, जहां कोई एनिमेटर ने रात भर नहीं जागा, कोई नींद नहीं खोया, कोई आंसू नहीं गिराया, बस एल्गोरिदम ने कैलकुलेट कर दिया कि ये सीन इमोशनल होना चाहिए? क्या वो इमोशन असली होगी? देखो, एआई रुकने वाला नहीं है, ये ट्रेन निकल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस ट्रेन पे बैठे हैं या इसके नीचे आ गए हैं? एनिमेशन की रूह सिर्फ इंसान में है, और अगर वो रूह चली गई तो ये सिर्फ मूविंग पिक्सेल्स होंगे, आर्ट नहीं। तुम क्या कहते हो? क्या एआई एनिमेटर्स का दोस्त है या दुश्मन? कमेंट में बताओ। और हाँ, उस एनिमेटर को टैग करो जिसकी मेहनत तुम्हें आज भी इंस्पायर करती है। और अगर ये वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी स्टोरी सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं बनती,